तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात एवं असमीकाएँ प्रश्नावली है 10.2 का प्रश्न नंबर 9 से 14 तक देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है LHS और ये दिया गया है RHS। तो हमें ये सिद्ध करना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 हल। जो दिया है उसको एक बार यहाँ पे लिखेंगे cos 30 अंश, यहाँ पर पॉइंट है इसका मतलब है गुणे cos 45 अंश माइनस साइन 30 अंश गुणे साइन 45 अंश बराबर करनी में 3 माइनस 1 बटे में है 2 करनी में 2। तो यहाँ cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। cos 45 का मान होता है 1/करनी में 2। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर साइन 30 है तो साइन 30 का मान होता है 1/2। गुणे है तो गुणे, और साइन 45 का मान होता है 1/करनी में 2। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, क्योंकि हम LHS को सिद्ध करेंगे कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा करनी में 3, और नीचे का गुणा नीचे में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो 2 करनी 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, और 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी में 2। अब यहाँ पर देखो अंश दोनों के हर क्या है, दोनों के बराबर हैं। तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या को घटा लिया जाता है। तो ये हो जाएगा करनी में 3 माइनस 1, और जब हर बराबर होते हैं तो उसमें से एक संख्या लिखते हैं तो 2 करनी में 2। ये हमारा क्या आ गया RHS। LHS किसके बराबर है, तो RHS के। तो यहाँ पर लिखेंगे ये LHS है और ये क्या है RHS। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS के। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर आती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। cos स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश बराबर -2। तो यहाँ पर हमें दिया गया है LHS और ये क्या है RHS ये है, LHS ये है। क्या LHS RHS के बराबर है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश बराबर -2। अब यहाँ पर हम कोसेक का मान रखेंगे। कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 लिखेंगे। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये होता है करनी में 2, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। उसके बाद दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा कितना दिया गया है, कोण कितना दिया गया है 60। तो 60 का होता है कितना 2,
और 2 पे लगा देंगे वर्ग, 2 पे लगा देंगे वर्ग यहाँ पर, और बराबर में है माइनस का 2। ये हमारा हो जाएगा LHS। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर करणी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 कोसक 30 साइन स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कोसक 30 का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, फिर गुणे का चिन्ह है, साइन 2 का मान, साइन स्क्वायर 45 का मान, तो ये साइन 45 का मान होता है 1 बटा करणी में 2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद है माइनस सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, और बराबर में है माइनस का 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, गुणे 1 का वर्ग 1 ही होता है, और करणी 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस 2 दूना 4। अब यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा 2 माइनस 4। यहाँ पर LHS हमारा चलता रहेगा, LHS 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, और 2 प्लस का है, माइनस का कितना है 4, तो ये बचेगा माइनस का 2। ये हमारा क्या आ जाएगा LHS। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था -2। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर है LHS के। इस तरह से प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 4 कोस थीटा कोस स्क्वायर 60, 4 कोस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश क्या बराबर है 11/4 के। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमारा RHS होता है और ये क्या होता है LHS। तो LHS क्या RHS के बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और कॉस 60 का मान यहाँ पर हम लिखेंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान कितना, 1/2। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 साइन 45 का मान कितना होता है, तो करणी में 1/1 करणी में 2। यहाँ पर 4 cos 60 इस पे लगा है स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, इस पे लगा है स्क्वायर तो इस पे भी लगा देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। साइन 30 का मान होता है 1/2, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा LHS। RHS तो हमें यहाँ पर दिया ही गया है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे में 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का हो जाएगा 4 प्लस
ये हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग क्या होता है 1 और करड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा -1/2 दूना 4। यहाँ तक समझ में आ गया। 4 से 4 कट जाएगा 1 बचेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2 -1/4। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। इसको यहाँ पे हल करेंगे 2 और 1 3 माइनस का 1/4। अब यहाँ पर क्या करना है हमें 4 का गुणा इसमें करना है और इसमें से जितना आएगा उसमें से एक क्या करना माइनस। तो 4 × 12 माइनस का 1, या ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका इसमें गुणा नहीं तो इसके बटे में क्या कर लो 1। देखो ऐसे 3 - 1/4। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, या तो इसके यहाँ पर हर को ही बराबर कर दो। इसमें 4 से गुणा कर दोगे तो 4 × 1 = 4 इसके बराबर हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा। 4 × 12 बटे में 4 -1/4। अब हर समान है तो क्या हो जाएगा 4 और 12 - 1 तो ये आ जाएगा 11/4। तो यहाँ पर हम 4 × 12 माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा 4। आगे हल करेंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 11/4। तो ये हमारा आ जाएगा LHS, जो किसके बराबर है RHS के बराबर है। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 12, cos 90 अंश बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 45 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है LHS, ये मध्य पद है, इसको बोलते हैं MHS मतलब मध्य पद, और ये क्या हो जाएगा RHS। अगर इसमें 3 पार्ट से अधिक भाग दिए जाएंगे तब प्रथम पद कहलाएगा हमारा LHS और लास्ट का पद कहलाएगा RHS और बीच वाले पद कहलाएंगे MHS मतलब मध्य पद। तो सबसे पहले हम LHS यहाँ पर उठाएंगे और इसी को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा cos 90 अंश। तो 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ये LHS हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे MHS मध्य पद। मध्य पद है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर 45। तो sin 45 का मान होता है 1/2। तो इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 2 sin 45 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर ये गुणे में है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 गुणे में 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का वर्ग करणी 2 का वर्ग 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1 - 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर RHS MHS। अब यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि RHS बराबर है क्या इन दोनों के। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और cos 45 का मान होता है 1/2 में 2। cos 45 का मान कितना होता है 1/2 में 2 और वर्ग लगा है तो यहाँ पर लगा देंगे वर्ग और माइनस का 1। अब ये हो जाएगा 2 गुणे में
1 का वर्ग 1 ही होता है, करणी 2 का वर्ग क्या होता है 2, माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है और ये भाग में है, इसलिए ये दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 भी हल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है किसके, MHS के, और MHS बराबर है किसके, RHS के। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, cos 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है LHS, ये दिया गया है MHS और ये दिया गया है RHS। तो इन सभी को हम हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न हल बराबर 13 नंबर। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। ये हमारा है LHS। अब देखेंगे यहाँ पर हम MHS बराबर जो दिया है उसी को लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर ये गुणे में है 2 साइन के, तो यहाँ पर लग जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग लगा है तो लगा देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का होता है 4। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो इसके 1 मान लेंगे और हर को क्या करेंगे, समान कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 2 1 कम, यहाँ पर हल कर देंगे 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 माइनस का 1/2। अब हर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, हर में से एक संख्या लेना है और 2 में से 1 घटाना है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर MHS भी LHS के क्या है, बराबर है। अब देखते हैं हम RHS। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS और या RHS को यहाँ पर लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2, और cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है करणी में 3/2। 3/2 इस पे लगा है स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, माइनस का 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे करणी 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 दूना 4 बराबर कितना होगा, माइनस का 1। अब ये 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में कटेगा 2। और cos कितना है 30 है, तो cos 30 का मान करणी में 3/2 ही होता है। तो ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2/2।
2 माइनस 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और हर को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो 2/2 माइनस 1/1, 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2/2 माइनस 1 दूना 2/2, 2 से 2 काटेंगे, फिर 2 से 2 काटेंगे तो एक बार में, तो 1 माइनस 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है MHS के, लेकिन MHS के बराबर नहीं है कौन, RHS बराबर नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 भी हल हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर देखेंगे 14, कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश बराबर साइन वर्ग 30 अंश प्लस साइन वर्ग 45 अंश प्लस साइन वर्ग 60 अंश। तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है LHS और ये दिया गया है RHS, क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है, यही हमें क्या करना, सिद्ध करना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का मान होता है 1/2 और इस पे लगा देंगे वर्ग, प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और इस पे लगा देंगे वर्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS को निकाल लेंगे, उसके बाद RHS को, या तो यहाँ पर बराबर लगा के साथ में दोनों का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम साइन 30 का मान रखेंगे, कितना होता है 1/2 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे और कॉस साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/2 वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2। आप लोगों को सारणी ज्ञात करनी होगी तभी इन प्रश्नों को लगा पाओगे। तो हम इसके लिए एक वीडियो अलग से डाल देंगे जिसमें सारणी बहुत आसान तरीके से बना सकते हो आप। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया LHS और ये इधर का पार्ट RHS। तो करनी 3 का वर्ग कितना होता है 3, क्योंकि 3 गुणे 3 तो करनी में गुणा होता है, तो जो 3 क्या जाएगा बाहर, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 और 2 का कितना हो जाएगा, करनी 2 का हो जाएगा 2, प्लस 1/1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का कितना होता है 4। अब हमें क्या करना है, इनके हरों को बराबर करना है। तो हम इनके हरों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा, प्लस 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। अब सभी के हर क्या हैं, बराबर हो गए हैं। तो अब ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6/4। चाहो तो इसको और भी छोटा कर सकते हो, 2 से काटो तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 3/2। ये आ गया हमारा LHS। अब देखेंगे हम RHS को। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का कितना होता है 4, प्लस
1 का वर्ग 1 करणी 2 का वर्ग 2 प्लस 3 का करणी 3 का वर्ग 3 और 2 का कितना 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे हर को। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 गुणे 2 और ये हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि हम 2 से गुणा इसमें किए हैं तो ऊपर भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 से नीचे गुणा करें तो ऊपर भी 2 से गुणा प्लस 3/4। अब ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 दूना 2/4 प्लस 3/4। अब हर क्या है, समान है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 और 2 5 और 1 6/4। इसको भी आप क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4। तो ये आ जाएगा RHS। तो LHS बराबर है किसके, RHS के। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।